Hello students. Now today we are going to start our new chapter and our chapter number is 12 exponents and powers. ये चैप्टर बहुत इजी एंड वेरी स्मॉल चैप्टर. ओके, ये भी आपको कुछ भी ज़्यादा माइंड चलाने की ज़रूरत नहीं है. इतना ये चैप्टर जो इजी है जब आप यहाँ पे देखेंगे, और बहुत ही छोटा है. देखिए दो ही एक्सरसाइज है, 12.1 और 12.2. सो ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम सोल्व करेंगे. यहाँ पे जो पावर है, देखिए 3 के ऊपर -2 है तो हम उसको बोलेंगे पावर. ठीक है, और जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा, तो उसके बोलेंगे हम एक्सपोनेंट्स. तो अब हम क्या करेंगे, चलिए फर्स्ट देखते हैं. 3⁻²। अब यहाँ पे क्या है कि जब कोई भी पावर माइनस पे है और आपको पावर है वो प्लस करनी है, ठीक है, तो हमें उसको डिनोमिनेटर में लिखना होगा, यानी उसका उल्टा कर देना होगा. अब देखिए जो भी रूल्स अप्लाई होंगे वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताए गए हैं कि अगर कोई माइनस है पावर, अगर उसको प्लस करना है तो आप उसको उल्टा कर दीजिए, यानी 1 के नीचे ले लीजिए. तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3², और फिर 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9. तो ये तो आंसर हो गया, है ना, इजी. ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे -4⁻² है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो -4 का -2 पावर है, देखिए -4 को आप इग्नोर कीजिए. ठीक है, मान लीजिए कि 4 की जो पावर है वो -2 है, उससे प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे उसको, यानी 1 के नीचे लिख देंगे 1/-4 का स्क्वायर. तो -4 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 16. ठीक है, 1/16. अब थर्ड वन है 1/2⁻5 इक्वल टू. तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 1/2 और उसके -5 होल ब्रैकेट में है. ठीक है, तो सबसे पहले -5 को प्लस करने के लिए हम उसको ऑपोजिट उल्टा कर देंगे, यानी 2/1 हो जाएगा. अब यहाँ पे 2⁻5, तो आपको करना है 2 × 2 × 2 2 और 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर में क्या हो जाएगा 32. अब यहाँ पे 1�5 है तो उसका आंसर तो 1 ही होगा, तो वो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ यू गॉट इट. आपको सिर्फ और सिर्फ जो माइनस वाली जो पावर थी उसको सिर्फ प्लस करने के लिए उसको उल्टा करना पड़ेगा. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी डिवीज़न में है, मल्टीप्लाई में है, तो हमें उसको सिंप्लीफाई करते जाना है और हमें पावर को सही तरीके से बताना है कि हम उस वहाँ पे क्या रूल्स अप्लाई करते हैं. अब जो रूल्स अप्लाई किए वो यहाँ पे लिखे ही है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट वाली टर्म क्या है, -4⁵ डिवीज़न -4⁸ तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो बेस है वो सेम है, -4 क्लियर. तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर बेस है वो सेम है और बीच में डिवीज़न की सिंबल है, तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पे पावर क्या है 5, यहाँ पे क्या है 8, तो हम यहाँ पे 5 - 8 कर सकते हैं क्योंकि बेस है वो सेम है इसलिए. तो 5 - 8 यहाँ पे क्या मिल जाएगा -3. ओके, अब -3 है तो उसको अगर हम प्लस करेंगे, प्लस करने के लिए क्या करना होगा, उल्टा करना पड़ेगा, 1/-4⁻3. अब हमें इसका अभी कुछ नहीं करना है, यही हमारा आंसर है. हमें सिर्फ इसको पॉजिटिव करना था. हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो हमें क्या किया, पावर को पॉजिटिव कर दिया, तो हमारा काम तो पूरा हो गया. ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं. 1/2³
और होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो होल स्क्वायर है वो हम क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट कर देते हैं। चलो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर और 2³ है, उसको 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 3 × 2 यानी 1/2⁶। तो ये हमारा आंसर हो गया और कुछ नहीं करना है। थर्ड वन देखिए, चलो यहाँ पे देखते हैं। -3⁴ × 5/3⁴। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर पूरी ब्रैकेट की अगर पावर है तो हमें सबसे पहले उसको सेपरेट करना होगा। 5⁴ और 3⁴ कर दिया सेपरेट, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 3⁴ यहाँ पे 3⁴ है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो मान लीजिए कि अगर माइनस है, अगर हम माइनस को सेपरेट कर दे तो -1 है वो सेपरेट हो जाएगा और उसकी जो पावर है 4 तो वो तो रहेगी। अब 3⁴ हम कट भी कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों सेम है। अदरवाइज हम पावर को इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 - 4 यानी 0। और फिर क्या बताएं 5⁴, तो वो तो हमारा आंसर है ही, लेकिन इसका क्या। तो मान लीजिए कि -1 × -1 तो आंसर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ⁴ है तो और भी -1 × -1 तो आंसर में क्या मिल जाएगा 1। सो आंसर में उसका तो 1 ही आंसर होगा, जो माइनस साइन है वो चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ है 3⁻⁷ डिवाइड बाई 3⁻10 और 3⁻5 मल्टीप्लाई में। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर बेस है सेम है, बीच में डिवीज़न है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो पावर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले -7, देखिए यहाँ पे -7 लिखना है, ठीक है। मैं पावर की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे उसको एक ब्रैकेट में मुक देना है। फिर यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में -10 लिखना है। हमने पावर का क्या किया, माइनस किया। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +10 और 10 - 7 तो आंसर में आ जाएगा +3, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, प्लस है, 10 है वो प्लस है, तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे 3⁻3 लिखा है, दिख रहा है आपको 3⁻3 लिखा हुआ है और 3⁻5 एज इट इज़ है। अब यहाँ पे दूसरा रूल्स है, देखिए अगर कोई बेस सेम है और उनके बीच मल्टीप्लाई है तो पावर का सम होता है, ठीक है। डिवीज़न था तब क्या कर रहे थे, माइनस, अब मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, प्लस। सो यहाँ पे 3⁻3 ± 5, ठीक है, प्लस करेंगे, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे आंसर में हो जाएगा 3 - 2 और अगर पावर को हमें प्लस करना है तो उसको उल्टा कर देंगे 1/3², ठीक है। अब है 2⁻³ - 3 × -7⁻³ - 3। तो हम क्या करेंगे कि माइनस को प्लस करेंगे, 1/2³ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि -3 है उसको भी प्लस करेंगे तो उसको भी हम उल्टा कर देंगे 1/-7⁻3। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों की पावर क्या है, 3 कॉमन है, पावर क्या है, दोनों की कॉमन है, तो ये तो मल्टीप्लाई में ही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके पूरी ब्रैकेट की हम पावर है वो 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2⁻7 क्या हो गया, -14 और -14 का क्यूब हो गया, पता चल गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, अब आपको पता चल गया। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 है, ठीक है। क्वेश्चन 3 में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे किया है। अब मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले 3⁻0 है, अगर कोई भी एक्सपोनेंट है उसकी पावर है वो 0 होती है तो उसका आंसर ऑलवेज 1 रहेगा, ये बात याद रख लीजिए। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होगा, ये इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। 4⁻⁻1 अगर उसको प्लस करेंगे तो क्या हो गया
1/4 उल्टा कर देंगे, ठीक है, और 2 का स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, ठीक है, 4 + 1/4 और 2^2 वो तो एज इट इज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2^2 का स्क्वायर है, वो भी 4 होगा और वो भी 4 होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट। तो आंसर में रहेगा हमारे पास ओनली 5। आप डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं, ओके। चलिए सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वन में क्या है, 2^-1 तो उल्टा कर दीजिए 1/2, 4^-1 उल्टा कर दीजिए 1/4। अब 4 को हम पावर के हिसाब से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2^2। समझ में आ गया, सिर्फ अभी क्या लिखा है, 2^2। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो पावर का क्या होगा, सम होगा। सो यहाँ पे 2 + 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2^3, ठीक है, 2^3 और यहाँ पे 2^-2। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर 2³ है, अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो अपोजिट साइन हो जाएगा -3, 2^-3 डिवाइड बाई 2^-2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 - -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। -3 को एक ब्रैकेट में, माइनस और -2 को दूसरे ब्रैकेट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2, -3 + 2, तो यह आंसर में रहेगा -1, ठीक है, और हमें आंसर में मिल जाएगा 1/2। अब देखते हैं थर्ड वन। थर्ड वन में क्या है कि 1/1 देखते हैं, 1/2 - 2। तो हम क्या करेंगे कि 2 को अगर हम ऊपर ले जाए, ठीक है, अब 2 की पावर क्या होगी, 1 होगी, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगी, 2^-1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3^-1 हो जाएगा। 4 है तो 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 4^-1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है अब हमें यहाँ पे हमें पूरा है वो मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे -1 और -2 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, -1 × -2 माइनस प्लस 2 × 1 यानी 2। 3 का है -1 - 2 तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा। 4 है -1 - 2 तो यहाँ पे होगा 4²। हमें सिर्फ पावर का मल्टीप्लाई किया है। अब 2^2 4, 3^2 9, 4^2 16, आंसर आ जाएगा 29। ओके, गॉट इट। अब फोर्थ वन है 3^-1, 4^-1 और 5^-1। अब सभी की ज़ीरो टर्म है तो हमें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की भी ज़ीरो टर्म है तो आंसर में ऑलवेज हमें 1 ही मिलेगा। अगर आपको सिंप्लीफाई करके बताना है तो ये बात अलग है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले -2/3 की -2 है और उसकी भी पावर क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, -2 × 2 हम पहले पावर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2^2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे -4 को प्लस करना है तो हम उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। अगर उल्टा कर देंगे तो साइन तो वहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 और उसका ब्रैकेट में होगी पावर 4। सो 3 का स्क्वायर हो 3 क्या 4, तो आपको 3 × 3 × 3 × 3 तो आंसर में मिलेगा 81 और नीचे 2 × 2 × 2 × 2 सो आपको आंसर में मिल जाएगा 16। तो ये हमारा आंसर हो गया 81/16, ठीक है। आज हम यहाँ तक रखेंगे, क्वेश्चन 4 तक। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन 5th, 6th और 7 करेंगे और एक्सरसाइज 12.2 भी हम साथ में करेंगे, ठीक है। सो आपको ये अपनी बुक में लिख लेना है, मैं आपको PDF है वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो आप ये चैप्टर पूरा लिख लीजिए, काफ़ी इजी चैप्टर है। और हम आज एक नया चैप्टर शुरू किया है
तो नेक्स्ट टाइम हम ये चैप्टर है वो पूरा करेंगे। ओके।